हम बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट मुद्दों पर। ये दो इम्पोर्टेंट मुद्दे भी आवाम के लिए काफी जरूरी है। आवाम गौर से देखिए, गौर से सुनिए और इस पर हम डिस्कस भी जरूर करेंगे। तो पहला मुद्दा है शहर का सबसे बड़ा पागल। जी हाँ नाजरीन, सब जानते होंगे लेकिन मेरा ये बताना फर्ज है, आवाम को होशियार करना जरूरी है, आवाम में शऊर लाना जरूरी है कि शहर का सबसे बड़ा पागल कौन है। जी हाँ नाजरीन, ये एक ऐसा पागल है, 1 घंटे में माशा घंटे में तोला जैसा कहा जाता है शहर की लैंग्वेज में, उस तरह का ये पागल है। कई क्रिमिनल केसेस में ये इन्वॉल्व है शहर में, और हर नए गांव में जाता है, कहीं भी गरीब मुसलमान जो दीन नहीं जानते हैं उनको भटकाता है और कहता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ, मुझे मानो, मैं आ गया हूँ। इससे बड़ा पागल शायद हमने शहर में किसी को देखा ही नहीं। बहुत सी आवाम इसके बारे में जानती है, जो नहीं जानते मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ। एक बार हम ये विजुअल्स देखते हैं, फिर इसके बाद में तबसरा जरूर करते हैं, क्योंकि आवाम इससे होशियार होना जरूरी है। ये जहां भी दिखे उसे पकड़िए, उसे दीन की सही तालीम दीजिए। ये भटकावा पागल इंसान है, ये क्रिमिनल है। देखिए क्या क्या बोल दे रहा है। भोनगिर में भी ये जाकर वहां पे एक नौज बिल्ला मक्का बना दिया है, क्या लोगों को भटका रहा है, कुछ बोल रहा है। वहां के एक मुफ्ती साहब भोनगिर पहुंचे और इसे ऐसा सबक सिखाया, पुलिस के हवाले कर दिया, फिर भी ये नहीं सुधरता, फिर कोई दूसरा मुकाम बदलता, फिर वहां के लोगों को भटकाता। जरा इससे होशियार रहिए ये पागल से। एक बार आप विजुअल्स देखिए। मेरी पैदाइश में खुफिया सारी बातें तस्दीक शुदा हो चुकी हैं कि मैं ऐसा ही रहूंगा माशाल्लाह से। तो आपको किताबों को फॉलो करते हुए जो किताब बोल रही है उससे आप तस्दीक करना होगा आपको मेरी, वरना आप यहूदियों की तरह होंगे जो गधों की तरह किताबें तो लाते हैं लेकिन समझते नहीं है। हर मजहब में मैं एक हुज्जत हूं, हर मजहब एक अल्लाह की तरफ से था, जो उनके ऊपर मैं हुज्जत हूं। हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, यहूदियों पर, पारसियों पर, मुसलमानों पर, ये सब लोग अपनी अपनी किताब से तस्दीक कर लो। गोया के लोग, कई लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हुए लेकिन वो लोग इंतजार में कि मैं आ चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला का रसूल आखिर ज़मा मेहदी अलैहिस्सलाम, मैं बोल रहा हूं ये सारे निशानात सर्टिफाइड हैं हर होली बुक से। और मेरा जो इनकार कर दे वो सारे नबियों का इनकार है, वो सारे नबियों का मुनकिर है, सबका दुश्मन है। मैं अभी मेरे बच्चों को बताऊंगा, आपको मेरे बीवियों को भी बतलाऊं, मेरे बीवियों के 10 नाम बताऊंगा मैं, और बच्चों को भी गौर करिए जरा। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे भाई और बहनों, ये मेरे अपने बच्चे हैं, और मेरे बारे में जो बुरा बोलेंगे, बुरे कमेंट्स पास करेंगे मेरे बच्चों के बारे में, सबके बारे में, सब तबाह हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये माशाअल्लाह से मेरे बच्चे हैं। ये है जमाल इलाही, सबसे छोटी बेटी जमाल इलाही। हटो बेटा, बेटा, ये है तकबीर इलाही, ये तकबीर इलाही दूसरी बेटी। और ये है नूर इलाही मेरी बेटी, मेहदी अलैहिस्सलाम की बेटी। और ये है अब्दुल अहद, जिसे गणेश भी कहा गया है, यानी अल्लाह का बंदा, यानी अमीर इमाम अब्दुल अहद। अच्छा, और ये है एरेस गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेहदी अलैहिस्सलाम का बड़ा बेटा मेरा है ना। अल्लाह बोलो, अल्लाह अकबर। और ये सारा बरकत इलाही, जिसे यानी हिंदू लोग लक्ष्मी भी कहते हैं, धनलक्ष्मी, यही यानी सारा इसके माने होते, सारा बरकत इलाही। हटो बेटा जल्दी, हो गया तुम एक मेरा बाबा है, जो छोटा मसीहा है, इसके आप अगर चेहरे पे देखें माशाल्लाह से तो इसको भी निशान मिलेगा आपको व्हाइट कलर का यहाँ पर, जो बचपन में था। अल्हम्दुलिल्लाह, यही स्कंदा है, अपोलो गॉड जिसे कहा गया है माशाल्लाह। ये मेरी एक और एक बेटी है, इसका नाम है हुस्ने इलाही। इसको जो है माशाल्लाह से बेटा नहीं करना, ये हुस्ने इलाही है, जैसे दूल्हे शवार और अजीना भी कहते हैं माशाल्लाह। नहीं बेटा मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मेरा और एक बच्चा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेटा है मेरा, आप देख रहे हैं कि ये यानी जिसे जो है बाबा हैदर कहते हैं,
अकबर। ओ मेरे जान, लाओ जल्दी लाओ उसको। और एक एक बेटी है मुझे, जरा आवाज बंद कर दो उसकी। और एक एक बेटी है मुझे जो पहली देवी के पास है, जो गॉडेस ऑफ नॉलेज एंड विजडम कहा गया है उसे, यानी उसे हिंदुइज्म में सरस्वती गॉडेस कहते हैं। क्या बेटा? ये बच्चा मेरा, आपने देखा होगा, ये महाकाली के पास है, निक्स के पास, NYX। ये लॉर्ड ऑफ द स्लीप है, नींद का देवता। ये मेरा बच्चा, यही बच्चा जो मैं बयान कर रहा हूं आपको, ये बड़ा गौर से माशाल्लाह से। और एक बेटी मेरी बताता हूं मैं, 1 मिनट उसको दे दो। ये मेरी और एक बेटी है माशाल्लाह से, जमाल इलाही। ये जमाल इलाही, ये जमाल इलाही बेटी है मेरी जैसे। अल्लाह अकबर बोलो, माशाल्लाह से, अल्लाह अकबर। और वो क्या है, वो दीवार क्या है? मस्जिद बनने वाली है। इसकी मस्जिद दूसरी मस्जिद हम लोगों की मस्जिद। इमाम कौन है जी? इमाम कौन है? लाइन कौन है? हाँ? लाइन कौन है? कौन है तुम? कहाँ है जी तुम्हारा चिचोरा? कहाँ है उन्हें? गए हुए हैं उन्होंने। कहाँ गया हुआ है? हाँ? कहाँ का तोड़ के डाल देते, समझ में आ रहा? क्या बना के रखे रे? तमाशे कर रहे हैं, तमाशे। कहाँ है चिचोरा को? बुला, फोन कर। नंबर नहीं है तेरे पास? नंबर है, बुला, फोन कर। रखे हुए हैं। फोन कर, मिला, फोन मिला। ये क्या रे काबतुल्ला? यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ चिचोरा? ये सफा दिख रहा, वो मरवा दिख रहा, वो क्या है? ये सब दिमाग खराब करना या भुनगिर में न करना। फोन मिला, फोन मिला। पूरी जिंदगी गुजार दी है यहाँ पे, पूरे मोरा फिरने की जगह है। पिकाक मेहंदी कहते, कहीं का पिकाक मेहंदी है? किस्मत अच्छी है कमीने की, आज बच गया सो, नहीं यार रहता तो दफन कर देकर जाते थे कमीने को। काबतुल्ला बोलता है इसको, मजहबी शायर की बदतमीजी करता खड़ा। इसके साथ में आप लोग क्या करें? हम लोग की जमीन है भाई। ये इल्ला रिश्तेदार है इसके। क्या वैसे तुम लोग कहाँ के? हैदराबाद के हम कहाँ पर रहते? हैदराबाद में। हैदराबाद में ऊपर को लेके जगह यहाँ पर अरे जगह है तो जगह के हिसाब से रह रहा है बाबा। पहले फोन मिला बोलो जी इसको, फोन फोन मिला भाई, फोन मिला, फोन मिला जल्दी, फोन मिला के बुलाओ उसके यहाँ पे। फोन मिला के बुलाओ उसको। ऐसा है डाले को सूरज यहूदियों की है। इमारत तो बोल के है, लाइन सीलिंग में डाल दो बोला। डालो डाले को बोल, इधर को फोन, वो इधर से फोन करो। सब ऐसी से सब तमाशे, कहाँ की जमीन है कि किधर से आके कब्जा करने के बैठा की क्या है कि? हाँ? हमारी जमीन है भाई, मेरी जमीन है। उनके को है यहाँ को, ये क्या है? मजहब के नाम पे क्या कर रहे हैं तुम लोग? क्या कर रहे हैं तुम लोग? क्या कर रहे हैं? तुम्हारी भी वीडियो देखा, खड़े होके बड़े बड़े नारे लगा रहे सो। क्या नारे लगा? वीडियो में नारे क्या है? कहाँ है वीडियो? कहाँ है रसूलुल्लाह तुम्हारा? पूरे मेरे पास पूरे। कहाँ है रसूलुल्लाह तुम्हारा? बुलाओ गधे के बच्चे को, बुलाओ और वो फोन करो। रखो क्या है? रखो फोन, फोन उठाओ, स्पीकर ऑन कर। नंबर दे उसका। कैसा बोले तुम? रसूलुल्लाह बोल के अपना ये सफा है कहते, वो मरवा है कहते। एक मारू क्या भैरी? एक अंदर से साले बुला, उसको बुला, पकड़ के ला। वीडियो क्या लेते? छोड़ो छोड़ो। आप पुलिस आ रही है, बात करेंगे। नहीं, आप जो भी करना है बोलो, तुम बोलो। मैं जो वीडियो तकसीम करा, सीडिया तकसीम करा, भूल गए, वो सब झूठ है। तकसीम जो किया हूँ, जो भी है, जाने अनजाने में जो गलती होगी माफ कर दीजिए मुझे। और मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता हूँ। सब झूठ है, सब फरेब है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और
कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते, फिर से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के वास्ते आप लोग मुफ्ती साहब की भी बात सुनिए। जो मुफ्ती साहब बोले हैं मैं कबूल करा हूँ, क्योंकि शरीयत में मुफ्ती को मानना है और मुफ्ती साहब को मैं मानता हूँ। जो बोले हैं मुफ्ती साहब, आप जो बोले हैं मैं कबूल करता हूँ। आपके हाथ पे मेरे हाथ में नहीं, कलमा पढ़ो, ये बोलो मैं मसीह का जो दावा करा, मैं फला का जो दावा करा, मेहदी का जो दावा करा, सब झूठ है, मैं पागल हूँ। तुम बोल रहे ना मैं मेरे पागलपन का इलाज चल रहा, बोलो ना बात। बोल रहे हैं सब झूठ है और मैं वाकई में पागल हूँ और मेरे को छोड़ दीजिए। अल्लाह ताला से बोल भाई जी, बोलो कलमा पढ़ो, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलो मैं झूठा था, मैं झूठा था। मसीह मेहदी का जो दावा मसीह करा मेहदी का जो दावा करा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है वो। मैं झूठा हूँ, मैं झूठा हूँ, मुझे माफ भी कर दीजिए। आइंदा करे तो खतल है, बोलो इंशाअल्लाह आइंदा कोई करे तो खत्म कर दो मेरे को। बोलो तुम भी बोलो। बोलो के बाद ये और कहीं भी नहीं होंगी पूरी दुनिया में। ये चीज कभी नहीं होंगी पूरी दुनिया में, तुम भी आओ। और वादा कर रहा हूँ मैं आपसे, और मुफ्ती साहब भी गवाह हैं, और आप मेरे भाई इधर इधर देखो, इधर बिल्कुल अमल में रहेंगे। 2 दिन में 2 दिन तो दूर, अभी 2 मिनट के अंदर ही बाद में फैसला कर दिया होगा। कलमा पढ़ो। ये आदमी जो दावा करवाया मसीहियत का, मेहदी का, सब झूठ है, बोलो। जो आदमी जो मसीहा ये वो बोला पूरा सब झूठ है। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है हय्युल क़य्यूम एक ही है। मैं उसके ऊपर ईमान रखता हूँ और आखिरत पे मुझे मरना है, अल्लाह से मिलना है। जो भी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी के बाद कोई नबी नहीं। सीधा क्या करते अब तुम 4वें जमात में बोलो जोर से कलमा पढ़ो एक बार, तीनों जोर से। मेरे भाई मुझे वादा करिए आप लोग, मैं कलमा पढ़ता हूँ, आप मुफ्ती साहब के हाथ में फिर से नहीं गया, कोई वादा नहीं है तरह से। लेकिन मैं कभी भी जो है कोई ऐसे दावे नहीं। अगर करे तो मेरे को कत्ल कर दो, अगर करे तो मेरे को कत्ल कर दो। बोलो बात है कर रहे अलावा सुनिए, हक ताला तो करना है इस्लाम। तुम पागल हो गए तुम। अब तेरे को तबलीग का हक नहीं है, अब नहीं बोलना, नहीं बोलना तेरे को मैं बोला ना इधर एक केस 3 वर्ष तुम इधर कैसे करो, उन लोग बुला दिया, बुला ना बोल दिए, मैं वादा कर दिया मुफ्ती साहब के साथ। इसके बाद मैं अब तक करा तो पूरा मेरा दिमाग दवा सही नहीं था, मैं पागल था, इस वास्ते करा बोल के वो बोल सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मेरा दिमागी दवा सही नहीं, मेरा दिमाग सुनिए इसलिए कर दिया। जो भी है छोड़ दीजिए और अल्लाह ताला के वास्ते नमाजें पढ़िए, रोजा रखिए। अरे फिर कहाँ गया तू, फिर कहाँ गया रे तू? मैं अल्लाह ताला नाजरीन, सबसे बड़ा पागल, इसका असली नाम है मोहम्मद मौदूद अली। ये टोली चौकी मुगल अपार्टमेंट में रहा करता था किसी जमाने पे। इसके ऊपर गोलकोंडा लंगारोस पुलिस स्टेशन में कई क्रिमिनल्स केसेस मौजूद है। जो लोग इसे जानते हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं मैंने उनके लिए ये विजुअल्स रिपीट किए हैं ताकि आवाम में अवेयरनेस आए, इससे जरा होशियार हो जाइए। शहर में तो अब इसका कोई कारनामा नहीं चल रहा है। ये आजू बाजू के जो पड़ोसी छोटे गांव हैं, भोनगिर, नलगोंडा वगैरह में जाके वहां के गरीब जो दीन नहीं जानते वो मुसलमानों को भटका रहा है। कभी कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, कभी कहता है मैं मेहदी अलैहिस्सलाम हूं, कभी कहता है कुछ, और नॉन मुस्लिम्स को जाता है कहता है मैं तुम्हारा भगवान हूं, मुझे मानो। इस तरह के इस बेवकूफ शख्स के हरकतों से आप थोड़ा होशियार हो जाइए। अगर ये कहीं भी दिखा तो इसको आप जरूर सबक सिखाइए। अगर हिंदुस्तान में इस्लामी कानून होता, अगर हिंदुस्तान में इस्लामी कानून होता या ये कोई इस्लामिक मुल्क में ऐसी हरकत करता तो इसका कत्ल जायज हो जाता। जी हाँ नाज़रीन, इसका कत्ल वाजिब हो जाता, क्योंकि अब जो बताए हैं विजुअल्स हमने वो भोनगिर के है, कह रहा है ये बीच में काबा है, ये सफा है, ये मरवा है। ऐसा पागल शख्स आपको कहीं देखने में नहीं मिला होगा। हकीकत में ये पागल है, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ये आजकल सोशल मीडिया में बहुत से ये विजुअल्स आम हो रहे हैं, इसके बारे में बहुत अच्छी बात है। मैंने जो नाजरीन नहीं जानते हैं उनके लिए ये बताया है, थोड़ा इससे होशियार हो जाइए, पागल इंसान है। अब हम बात करते हैं
पुराने शहर के डबीरपुरा इलाके की, डबीरपुरा, जी हाँ नाजरीन, डबीरपुरा फ्लाईओवर जो है उसके बाजू में एक 2 एकड़ से ज्यादा आराजी गवर्नमेंट की है। किसी जमाने में ये टीबी हॉस्पिटल हुआ करता था, शहर का मशहूर टीबी हॉस्पिटल। पुराने शहर की आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत ने जबकि कायम किया था। आज ये टीबी हॉस्पिटल की 2 एकड़ से ज्यादा आराजी खतरे में है। किससे? लैंड ग्रैबर से, सूदखोरों से। दिया नाज़रीन, मैं ये साफ साफ कहूंगा, ये इतनी प्राइम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट एक ओपी लगाई है, आउट पेशेंट ब्लॉक, जो एक कमरे में काम कर रहा है, छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। बाकी की पूरी आराजी खाली है। कब्जेदार लैंड ग्रैबर्स रेडी हैं किसी भी वक्त इसे कब्जा करने के लिए। सूदखोर भी उनका साथ दे रहे हैं फाइनेंस के लिए। मैं ये होशियार इसलिए कर रहा हूं, गवर्नमेंट से भी गुजारिश कर रहा हूं कि इतनी महंगी प्राइम प्रॉपर्टी पुराने शहर की आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए काम आ जाए तो क्या बुरी है। इस 2 एकड़ से ज्यादा आराजी पर कम से कम 200 डबल बेडरूम के फ्लैट्स बनाए जा सकते हैं। सीएम साहब की स्कीम के लिए 200 गरीब मुसलमानों को यहाँ पे अकोमोडेशन दिया जा सकता है। हम गवर्नमेंट को होशियार कर रहे हैं, सीएम साहब को होशियार कर रहे हैं कि इतनी प्राइम प्रॉपर्टी है डबीरपुरा फ्लाईओवर के बाजू में टीबी हॉस्पिटल पुराना, लैंड ग्रैबरों के कब्जे में जाने से पहले गवर्नमेंट जरा होशियार हो जाइए। वहां के मुकामी लोग भी इसकी हिफाजत जरूर कर रहे हैं। जरा एक बार हम ये विजुअल्स पर नजर डालते हैं। చాలా సార్లు తీసుకొని పోయిపోతుంది करेंगे अम्मा, करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ओके
नहीं दीवार देख रही मस्जिद का जो हिस्सा था वो जो दीवार है ना चूने की अभी वहाँ तक था, बस इस दरवाज़ा बाहर निकलने का था इधर। आप छोड़ दो, क्या कर दो। आइए भाई। मैं मोहम्मद अब्दुल अजीम, सीनियर सोशल वर्कर, दवाखाने के लिए गुज़िश्ता 2005 से तामीर के ज़िम्मन में कोशिशें जारी है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से लेकर मरकज़ी हुकूमत तक तहरीरी नुमाइंदगियाँ दी जा चुकी है, मगर मुकामी लोग और प्राइवेट हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दबाव की वजह से जो रिपोर्ट प्रागजेड ऑफिसर ने तैयार करके दी थी और हैदराबाद मेडिकल ऑफिसर ने तैयार करके दी थी, इसके बाद विधान परिषद वालों ने रिपोर्ट तैयार करके दी थी, उसको दबाकर रख दिया गया है और दवाखाना जो है ढेर में तब्दील हो गया है और इसके ऊपर जो है अतराफ व कनाफ में नाजायज़ पूरे कब्जाजात हो चुके हैं। लिहाजा मैं तमाम इलाके के तमाम सियासी जमातों से, नुमाइंदों से मैं अपील करता हूँ कि वो जो इस दवाखाने की तामीर नौ के लिए आगे आएं और हुकूमत पर अपना दबाव बनाएं ताकि मुकामी अवाम को मेडिकल सहूलियात मैसर हो सके। ये दवाखाना दबिलपुरा इलाके में आता है और ये तकरीबन जो है 50 साल पुराना दवाखाना है। निज़ाम दौरे हुकूमत में क़ायम हुआ था, ये दबिलपुरा दवाखाना था। तब इस दवाखाने को मौलाना अबू कलाम आज़ाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम देने के लिए नुमाइंदगी की गई है। कितने साल से जारी है ये नुमाइंदगी? 2006 से जारी है मुसलसिल। हुकूमत पर दबाव है मुकामी लोगों का और प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों का, क्योंकि अगर इस इलाके में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का कायम हो जाता है तो अतराफ व कनाफ के तमाम हॉस्पिटल की जो है सो जाने का अंदेशा है। इसी वजह से इस दवाखाने की तामीर को गैर यकीनी कैफियत में तब्दील कर दिया गया है। तामीर के बारे में बताइए, कैसा है ये हुआ तो क्या अच्छा है? दवाखाना बनने से यहाँ पर तमाम महल्ला ने बल्कि डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो साबिक़ा दवाखाना डबलपुरे से मशहूर था और टीबी हॉस्पिटल भी इसमें था, जिसकी वजह से पेशेंट्स वगैरह भी थे इसमें। अभी ऐसी हालत हो गई है कि ये इस दवाखाने की कि बता नहीं सकते, ढेर बन चुका है, कचरा कुंडी के माफकत हो गया है। इसको पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं। साबिक़ा हुकूमत में भी हम रहकर इसकी नुमाइंदगी कर रहे थे और अभी भी इस तरीके से मतलब मेडिकल कंसल्ट ऑफिसरों से भी इस ताल्लुक से बातचीत हुई है, बिल्डिंग के बारे में, नई बिल्डिंग के बारे में, जो आज परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हर गरीब कहाँ जाएगा अपने इलाज के लिए।
माइनॉरिटीज़ का मसला आता है, मुसलमानों का मसला आता है, तो हमारे शहर से जैसे आज उस्मानिया हॉस्पिटल को उठाने की बात कर रहे हैं, जैसे बड़े बड़े चीज़ों को उठाने की बात कर रहे हैं, डबलपुरा दवाखाने को भी तब्दील करने की बात कर रहे हैं, जिसमें आज मुसलमानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसके लिए तमाम इकट्ठा होकर जितने से सियासी जमातों से मैं अपील करता हूं कि मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करता हूं, हल्के डबलपुरे का रहने वाला हूं मैं, और आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आप भी आगे बढ़े और इसके लिए नुमाइंदगी करें कि यहाँ पर बिल्डिंग बने और दवाखाना बने, और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लीजिए। आप लोग आप नुमाइंदगी करेंगे, मौजूदा हालात हुकूमत से भी अपन एहतजाज करेंगे इसके लिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से सबसे गुजारिश करता हूँ कि आगे बढ़े और इसके लिए कामयाबी करे और इस दवाखाने को डेवलप करने। नाजरीन, ये जो हमने विजुअल्स बताए हैं, एक ज़माने में गवर्नमेंट टीबी हॉस्पिटल हुआ करता था पुराने शहर के डबीरपुरा इलाके में, फ्लाईओवर के बिल्कुल बाजू में। 2 एकड़ से ज्यादा कीमती आराजी गवर्नमेंट की ये है। इस वक्त हमें जो इत्तला मिली है, कई लैंड ग्रैबर्स कोशिश में है इसे किसी भी तरह खा जाए, लेकिन हमारा फर्ज है व्हाट्सएप चैनल का कि हम आवाम को आगाह कर दें इसके बारे में। ये गवर्नमेंट को भी हम आगाह कर रहे हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी पर या तो एक मल्टी स्पेशलिटी, वैसे भी सीएम साहब मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगरचे यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन जाए तो बहुत अच्छी बात है हमारी पुराने शहर की आवाम के लिए, या नहीं तो इसे आवाम की खिदमत के लिए ही यहाँ पर डबल बेडरूम के फ्लैट्स अच्छे 200 फ्लैट्स तक बन सकते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो हम सीएम साहब भी ख्वाहिश करते हैं और वहाँ की आवाम से भी ख्वाहिश करते हैं कि ये आराजी की आप लोग भी हिफाजत करिए, ऐसा ना हो कि काबिजदारों के कब्जे में चले जाए। चलिए आइए हम आवाम से भी इस बारे में तासुरात हासिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सब। शाहिद भाई, गुजारिश ये है जी, क्योंकि सालाना आप टैक्स माफ कर दे रहे केसर साहब, जी जी, टैक्स का नल का बिल, थोड़ी आपसे अदबन गुजारिश है जी जी, तो गाड़ियों के सालाना ओवैसो है, जी जी, जरा उसके ताल्लुक से सीएम साहब को तवज्जो दी, थोड़ी मेहरबानी। उसके बाद सख्ती शुरू करो बोलिए। जी हाँ, जी हाँ, मैं एडिशनल कमिश्नर हैं ट्रैफिक के जितेंद्र साहब, आईपीएस ऑफिसर हैं। मैं उनसे 2 दिन से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक बार बात किए थे, बिजी थे, शायद ये हेलमेट की ड्राइव चल रही है। मैं उनके नजरों तक ये जरूर लाऊंगा, मैं उनके इल्म में लाऊंगा ये बात को। कम से कम अगर माफ कर दिए तो जी जी, उसके बाद सख्ती से अमलावरी शुरू करो बोल के, ऐसा थोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं जरूर जितेंद्र साहब को मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हेलमेट का ये मसला मैं इतना बड़ा कोई भाई हमारे सीएम साहब नल का लाइट के जी हाँ, जी हाँ भाई, आपसे एक गुजारिश है कि मैं सीएम साहब को ये छोटा मसला अगर मुलाकात होगी बातचीत में मैं बोल दूंगा, लेकिन ये काम हमारे बड़े बड़े कायदीन का काम है, वो लोग करना चाहिए आवाम की तकलीफ, लेकिन मैं भी कोशिश जरूर करूंगा। लेकिन सीएम साहब बात रोकते हैं, बात करना चाह रहा हूँ शायद भाई। बोलिए। बिल्कुल, लोग आपको बड़े कायदीन से भी ऊपर दर्जा देके आपसे तोहफात रख रहे हैं। नहीं नहीं भाई, प्लीज, मैं नहीं बोल के आप भागो नको। नहीं नहीं भाग रहा हूँ नहीं, लेकिन मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ आपको। हमारी तकलीफ आपके जरिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला वसीला बना के कबूल करे। जरूर, इंशाल्लाह अल्लाह अगर ये तकलीफ जरिए मेरे जरिए दूर कर रहा है तो जरूर मैं खुशकिस्मत समझूंगा। बड़े बड़े टाइटल लोगों को सब भूल गए। जी 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 भाई, अब इंशाल्लाह आपको सब है। जी जी जी, आपका फर्ज है कि करना ही करना है अभी। नहीं, बिल्कुल मेरा फर्ज है। मैं आवाम, हमारा चैनल की पॉलिसी है, आवाम का काम करेंगे जरूर। बड़े तो खत्म हो गए, नाम बड़े दर्शक छोटे हो गए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई, ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो आपसे ही काम ले। जरूर, इंशाल्लाह, अल्लाह से दुआ करिए आप। मैं इतना तो जरूर वायदा ये कर रहा हूँ कि मैं एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक जितेंद्र साहब को मैं खुद पर्सनली मिलके ये बात बोलूंगा आपको।
व्हाट्सएप के जितने व्यूअर्स हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब आपको दुआएं देते हैं साहब। बस दुआओं पे हम जी रहे हैं साहब। बस अल्लाह है आपके साथ, फिक्र मत करिए। आमीन आमीन, बिल्कुल जरूर। मैं इतना वादा कर रहा हूँ कि जितेंद्र साहब के नॉलेज में ये बात मैं जरूर लाऊंगा। बहुत जुर्मानों से बहुत तकलीफ हो जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। ये तकलीफ मैं जरूर हो सका तो सीएम साहब के नॉलेज में भी लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जितेंद्र साहब को तो मैं जरूर बोलूंगा। बड़े बड़े जिला माफ करे सीएम साहब। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये तो छोटे मोटे हैं। जी हाँ, भी और सेहत अता फरमाए। आमीन। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा भाई, जरूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू। चालानात आजकल जैसा कि हम देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी कैप्चर होके घरों पे आ रहे हैं। 1 से 2-3 बार चालान हो गया तो क्रिमिनल केस भी हो सकता है, ऐसा कानून है। लेकिन मैं अपनी जानिब से जरूर कोशिश करूंगा कि ये गवर्नमेंट की नजरों तक ले जाए। हेलो, वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का शुक्र है। भाई वो बताया था अभी जो कौन सा 2 बताया मैं? जी जी, हॉस्पिटल का जो बताया था ना, डबीरपुरा फ्लाईओवर के बिल्कुल बाजू में किसी जमाने में हमने सुना है, वहां के पुराने लोगों ने कहा है कि ये टीबी हॉस्पिटल हुआ करता था मशहूर। अब वहां का हाल ये हो गया है कि सिर्फ एक आउट पेशेंट ब्लॉक, छोटे से रूम में एक डॉक्टर 1-2 नर्सिंग स्टाफ काम कर रहे हैं और पूरी जायदाद खाली है। मतलब जो डबल बेडरूम की बात कर रही थी तो मतलब भाई, ये मैं मेरी चैनल की जानिब से मेरा पर्सनल ओपिनियन गवर्नमेंट की नजरों तक मैं लेके गया हूँ, पर्सनली भी लेके जाऊंगा। मैंने एक ख्वाहिश जाहिर की है कि अगर इस जगह पे या तो मल्टी स्पेशलिटी बेहतरीन हॉस्पिटल बन सकता है, 2 एकड़ से ज्यादा आरएसी है, या नहीं तो गरीब लोगों के लिए जैसा सीएम साहब अनाउंस करे थे डबल बेडरूम के मकानात, तो यहाँ पे गरीब लोगों के लिए अगर डबल बेडरूम के फ्लैट्स बनाए तो कम से कम 200 फ्लैट्स बन सकते भाई। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मैंने हमारे चैनल के जरिए आवाम के सामने रख दिया, गवर्नमेंट के सामने रख दिया। पर्सनली भी मैं गवर्नमेंट के इल्म में ये बात लाने की कोशिश करूंगा भाई। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जी सही मत बोले आप। मेरा मतलब बोलने का ये है जी, कि आप जो मसाइल लोगों के जो हल कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं हल नहीं कर रहा हूँ भाई, इतना बड़ा क्रेडिट मुझे मत दीजिए। मैं मसाइल हल नहीं कर रहा हूँ, मैं हक को बता रहा हूँ आवाम के सामने। हल करना हल अगर अल्लाह करेगा पहले, उसके बाद अगर हम जरिया है तो गवर्नमेंट हल करेगी, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम सिर्फ शौर लाते हैं बस। बिल्कुल, मेरा काम ही वही है, मेरा पेशा है मेरे भाई। दुआ करिए आप हमारे लिए बस। ठीक है, इंशाल्लाह दुआ करेंगे भाई। थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल बेडरूम के मकानात जो सीएम साहब बना के देने के बारे में कहे हैं, बहुत अच्छी स्कीम है, वो दे भी रहे हैं। वरंगल खम्माम में हमने देखा है, वहां पर इनॉग्रेशन किए जाके। उस तरह से मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन था कि यहाँ पे या तो हॉस्पिटल बने या तो डबल बेडरूम के फ्लैट्स भी बना सकते हैं सीएम साहब चाहेंगे तो। हेलो हेलो, घरों का लिख लेके गए थे गए साल, अब तक नहीं दिए। गए साल लिख लेके गए थे, हाँ। अब तक नहीं दिए। दे रहे हैं सीएम साहब, आहिस्ता आहिस्ता दे रहे हैं ना। हम भी देख रहे हैं, कहीं आइडियल कॉलोनी में दिए हैं, जीडी मेटला में कहीं दिए हैं, कल एक डिस्ट्रिक्ट में दिए हैं। शायद फेज वाइज होता है काम घरों का। उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद रखिए, अल्लाह से दुआ करिए। जी जी जी, समझ गया हूं मैं। सीएम साहब 1 लाख मकानात बना के देने का वायदा करे थे। उम्मीद रखिए, उम्मीद पे ही आप हम सब कायम हैं। अल्लाह से अच्छी तवक्को रखेंगे हम जरूर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि नाजरीन मैंने कहा है कि 1 लाख मकानात का सीएम साहब अनाउंस करे हैं, तो उनको कुछ सोच समझ के या कुछ प्लानिंग करके ही करे होंगे।
तो हम उम्मीद जरूर रखते हैं उनसे कि ये मकानात बना के दें। हेलो जी, वालेकुम सलाम। ये गाड़ियों का माफ करा रहे, घरों का टैक्स माफ करा रही जी जी, और किराए भी उतने बढ़ा रहे भाई, हम लोगों को 500-300 रुपए बढ़ा रही कि हम मजबूर लोग हम कैसा देना किराए। किराए कौन बढ़ा रहे? मकानदार बढ़ाते किराए, मकानदार बढ़ाते। साल बढ़ाते। हाँ, तो साल साल वो लोग एग्रीमेंट करते हैं, कानून है। अब ये प्राइवेट मसले में अगर मैं बोलूंगा तो मेरा मकानदार मुझे घर से खाली करा देगा, मैं इस पे नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी। रिक्वेस्ट कर लेंगे मकानदारों से, भाई प्लीज थोड़ा गरीबों का ख्याल रखिए, हम भी गरीब है, हमारा भी किराया मत बढ़ाइए। जी हाँ, प्राइवेट मसला होता है ये, मकानदार की मर्जी, अगर किराया नहीं बढ़ाए तो घर खाली कर दो बोलते हैं। अगर मैं मकानदारों के खिलाफ बोल दूंगा तो मेरे मकानदार मुझे घर से निकाल देंगे। तो ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्राइवेट सिविल मैटर्स में हम बात नहीं करते हैं क्योंकि ये बाज़ वक़्त सब जुडाइज भी होता है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा प्लीज, आवाज बहुत कम आ रही। मैं आपसे एक बार मिलना था। मेरे से जरूर मिलिए, मेरा ऑफिस है खैरताबाद शादान कॉलेज के बिल्कुल बाजू में एक्सिस बैंक है, उसके ऊपर 3rd फ्लोर में हमारे व्हाट्सएप चैनल का ऑफिस है। मैं सुबह से शाम तक यहाँ रहता हूँ, कभी भी मिल सकते हैं आप। अगर 3 मेरे को पहले 3 आती थी ना, जब देते थे जी, हमारे सर्टिफिकेट हम नहीं निकाले। जी जी, हमारे शोहर का सर्टिफिकेट जब निकाले, आप बोल रहे हैं सर्टिफिकेट लाओ, बोल रहे हैं। अच्छा, वो इनकम सर्टिफिकेट नहीं, हमारे शोहर का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, तो 200 रुपए दिए, अच्छा। आप क्या वो जमाने में जब नहीं निकाले, जब उसकी नॉलेज नहीं थी मेरे को। जी 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 जी, सर्टिफिकेट लाओ बोल रहे हैं, वो सर्टिफिकेट अब कहीं नहीं बना रहे। नहीं, डेथ सर्टिफिकेट तो बनता है ना? नहीं बनता, 30 मार के अब मैं बिल्कुल बेच। नहीं, बिल्कुल बनता है। ई सेवा में आप अप्लाई करिए। वैसे इसके बारे में एक काम करिए, आप कल का हमारा एपिसोड देखिए संडे का। हमने दोबारा हमारे अनवर साहब जो हैं कस्टम्स ऑफिसर, उनको बुलाया है, वो फलाह बहबूद के कामें करते हैं। वो कल कोई एक नए स्कीम्स जो गवर्नमेंट की जानिब से शुरू किए गए हैं, नई सहूलतें, हर चीज के बारे में वो कल बोलने वाले हैं। वो कल का आप एपिसोड देखिए, आप मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं। मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, आम आदमी हूँ। आप मिल सकते हैं जरूर, मेरे से जो खिदमत होगी मैं करूंगा। सर्टिफिकेट है तो गाड़ी का सर्टिफिकेट, वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। डेथ सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके लिए ई सेवा में होता है उसकी कार्रवाई, ई सेवा से ले लीजिए। ई सेवा में भी गए तो 2 साल से फिर रही हूँ, 3 बंद कर दिए। नहीं, ये तो मेरी नजरों में मैं पहला केस सुन रहा हूँ ये कि डेथ सर्टिफिकेट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन मैं इसके बारे में मैं मालूम करूंगा जरूर। हमारे जानिब से जो मदद हो सकती है हम जरूर करेंगे। मैं आपसे मीट कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, इंशाल्लाह मंगल या 4 को मैं आपसे। बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर, डेफिनेटली आप मिल सकते हैं। आपसे हमसे जो हो सकता है हम आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। नाजरीन, डबीरपुरा पे जो आराजी के बारे में हमने आज बात किया है, वो आराजी को बचाना हम सबका फर्ज है। वहाँ के मुकामी आवाम का भी फर्ज है कि आराजी लैंड ग्रैबर्स के चुंगलों में जाने से बचा ले। हेलो, वालेकुम सलाम। जी, डबीरपुरा आराजी के ऊपर। जी बोलिए, बिल्कुल बोलिए। बताना ही कि आपने बिल्कुल जो है उभरता हुआ जो है इशू लेके आया। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये लोग यहाँ पे कई हमारे वगैरह लोग हैं, वो अराजी कई सालों से पड़ी हुई, उसका कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है। वही बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका
दो अंदाज में जो सोल्यूशन दिए हैं उसका, या तो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिल्कुल जो है, ये जो घरों की जो स्कीम चल रही है बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन सोल्यूशन है। जी हाँ, मैं इसके सपोर्ट में हूँ और इंशाल्लाह आप जब भी इसके लिए कोई आप कैबिनेट के धरना वगैरह कुछ भी करेंगे इंशाल्लाह भाई मेरा धरना करना मेरा काम नहीं है, आप धरना करिए, उसे कवर करके हमारे चैनल पे बताना मेरा काम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो हम बराबर करेंगे जरूर। क्योंकि इस जमाने में जो है हमको बिल्कुल इसको बाहर लेके आना है ताकि तमाम आवाम को मालूम हो, इससे इस्तेफादा हासिल। जज़ाकल्लाह। मैं आपका चैनल फर्स्ट टाइम देखा और बिल्कुल आपसे थैंक यू आर फर्स्ट व्यूअर ऑफ आवर चैनल, वी आर मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन। आप पहली बार देख के आप इतना बेहतरीन कमेंट करें, तो मेरा बोलने का मकसद यही था। आप बात कहाँ से कर रहे हैं? मैं याकुतपुरे से कर रहा हूँ। याकुतपुरे से। नाम एक बार प्लीज। अब्दुल रहीम। रहीम साहब, देखिए मैं इसलिए बोला कि ओल्ड सिटी में हमारे इतने गरीब भाई बहन हैं जो किराए के घरों में रह रहे हैं, सूदखोरों के चुंगल में फंस गए किराया देने के वास्ते। अगर ये आराजी प्रॉपरली यूटिलाइज हो गई तो मैं समझता हूं कि कम से कम 200 फैमिली सेट हो जाते। अगर सीएम साहब वहां पे डबल बेडरूम के मकानात बना के दे दिए, या नहीं मल्टी स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं सीएम साहब, 2 मल्टी स्पेशलिटी एक ओल्ड सिटी में यहां बनाइए, डबिलपुरा 2 एकड़ पे बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनता। जी हाँ, मेरा ये ओपिनियन था, मैंने आवाम के सामने रखा, गवर्नमेंट के सामने भी रखा और पर्सनली भी बोलूंगा मैं इंशाल्लाह। मेरे हिसाब से जो सीएम साहब है, डिप्टी सीएम साहब है, जी जी, रियली वेरी कीन अबाउट डेवलपिंग। यस बट आई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड। Deputy CM residence is near to that Dabilpura property, just 1 kilometer far from that property. But उनके शायद इल्म में ये बात नहीं गई है, शायद हमारे चैनल के जरिए अब चले जाएगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम साहब, करके उनको जो है प्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू रहीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद बहुत जल्द आपसे सामने हाजिर होंगे। Bright Smile Super Specialty Dental Hospital is a complete dental care center for you and your family. We have a group of highly qualified dental doctors and dental surgeons with world-class equipment and technology. We have specialists of all branches of dentistry and also expert lady doctors for lady patients. We also practice advanced dentistry like laser dentistry, aesthetic treatment such as nose correction surgery, jaw correction surgery, etc. Call now for appointment. 9392587373 and 9000006051. క్వికర్ ద్వారా నాకు మంచి జీతంతో కూడిన ఉద్యోగం దొరికింది. డెలివరీ బాయ్, సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మరియు బీపీఓ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాంటి ఉద్యోగాలు మీకు కావాలా? అయితే ఇప్పుడే 1800-103-33331 నంబర్కి మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి. క్వికర్ జాబ్స్, మారటం ఈజీ. वेलकम बैक आफ्टर स्मॉल कमर्शियल ब्रेक ऑन अवर व्हाट्सएप अनकट चैनल। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आज हम बात कर रहे थे, रहीम साहब याकुतपुरे से थोड़ी देर पहले ब्रेक से पहले उन्होंने कॉल किया था। बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली बार उन्होंने चैनल देखा और हमारे इस इशू को सपोर्ट किया। ऐसा ही अगर खास तौर पे पुराने शहर की आवाम ये डबिलपुरा के आराजी के इशू पर सपोर्ट करेगी तो मैं समझता हूँ यकीनन हमारी आवाम के लिए या तो यहाँ पर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा या डबल बेडरूम के फ्लैट्स जरूर बनेंगे। 200 फ्लैट्स मैंने अंदाजे से कहा है, वो आवाम के ही काम आएंगे। हेलो हेलो,
जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हेलो जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, ये हम लोग जमीनों के वास्ते गए थे। जमीनों के वास्ते गए थे। हाँ, तो अभी क्या करे, दूसरे लोगों ने क्या अप्लाई करना, वो फॉर्म पूरे चला दिए वहाँ पे ऑफिस में, बोल के बोल रहे, तो सही है उसके पास। फार्मा कैसा जलाते हैं? अगर फार्मा जला दिए तो जेल को चले जाते हो लोग? नहीं, तो वो ऐसा बोल रहे ना वहाँ पे। बोलते हैं ऐसा, ये होते हैं नीचे के जो कैटेगरीज के लोग होते हैं, ऐसे ही बोलते हैं तंग आके। लेकिन अगर वो लोग फार्म जला दिए, अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर जाइए, जहां वो जो ऑफिस जाइए, आहिस्ता से स्टिंग ऑपरेशन आप कर दिए, आप खुद रिपोर्टर बन जाइए व्हाट्सएप चैनल के, स्मार्टफोन में रिकॉर्ड कर लीजिए ऑन करके। अगर कोई ऐसा बोल रहे हैं तो आप व्हाट्सएप चैनल के रिपोर्टर। नहीं है वैसा, फॉर्म का तो नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपको डायरेक्ट आते हैं, वैसा नहीं है। ऑनलाइन का भी वहाँ पर गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट है, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, जरूर करिए। अगर ऐसा कोई बोल रहा है आपको कि फार्मा जला दिए, नहीं मिलते, घर जाओ बोल के, तो आप नेक्स्ट टाइम फिर जाइए वहां पे आहिस्ता से। मैं आपको रिपोर्टिंग का एक तरीका बताता हूं, आप खुद व्हाट्सएप चैनल के रिपोर्टर बन जाइए। एक स्मार्टफोन का कैमरा ले लीजिए, ऑन कर दे के वॉइस रिकॉर्ड कर लिए, चेहरा रिकॉर्ड कर लिए, हम इस अनकट प्रोग्राम में आपके लिए बताएंगे वो। थैंक यू, थैंक यू। ऐसी कोई बात। नाजरीन, ऐसा होता है अक्सर कि जो नीचे के ऑफिसेज में, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जो नीचे के लोग रहते हैं, वो पब्लिक को कुछ भी बोल देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। जैसा कि अभी हमारी एक बहन ने बताया कि फार्म जला दिए, जाओ नहीं मिलते। अगर फार्म जला देंगे तो जेल को चले जाएंगे वो लोग, ये पता नहीं है शायद। हेलो, वालेकुम सलाम। शाहिद भाई जी, मैं खदीर बात कर रहा हूँ। खदीर कहाँ से? लालागुड़े से। लालागुड़े से खदीर साहब, बोलिए। जी, मैं पेंशन के लिए फिर रहा हूँ। पेंशन के लिए? जी जी हेलो जी जी, बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए। आंटी क्या हो गया, अभी तक पेंशन नहीं आई है। ओल्ड एज पेंशन है या रेगुलर पेंशन की बात कर रहे हैं आप? हम नहीं, दिसंबर में मैं सबमिट करा था। जी जी। हाँ? एक काम करिए, नया जी जी, एक काम करिए, आप कल संडे का हमारा ये एपिसोड देखिए, उसमें हम कुछ इस प्रॉब्लम से मुतालिक कुछ ऑफिसर्स के टेलीफोन नंबर्स भी देंगे, जरूर नोट करिए कल का एपिसोड देख के। ये जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के पेंशन से मुतालिक, शादी मुबारक वगैरह, जो भी तेलंगाना गवर्नमेंट के स्कीम्स है, अगर उसके बारे में कोई शिकायत है तो वो जो कंसर्न ऑफिसर से बात करना है, उनका टेलीफोन नंबर भी हम कल के एपिसोड में देंगे। हमारे पास आज आ रहा है, कल हमने एक साहब को बुलाया है, उनके पास भी बहुत अच्छे स्कीम्स है माइनॉरिटीज के ताल्लुक से, हम उसके बारे में बात करेंगे। कल जरूर आप इस बारे में बात करिए। थैंक यू, थैंक यू। नाजरीन, कल का हमारा संडे का एपिसोड देखना ना भूलिए, क्योंकि हम कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आवाम के लायक होती है वो तो हम हर रोज देते हैं हमारे एपिसोड में, लेकिन जो कल का एपिसोड है उसमें हम ऑफिसर्स के नंबर्स भी देंगे। अगर आपको इनसे कुछ प्रॉब्लम हो तो वो नंबर्स पे आप नोट करना जरूर नोट करिए, भूलिए मत, पेन और पेपर लेके बैठिए। हेलो हेलो वालेकुम सलाम जी। शाहिद भाई। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज तो जानी पहचानी है लेकिन देखा नहीं, इसीलिए नहीं। गोलकोंडे से। हाँ, गोलकोंडे से बहुत दिन बाद कॉल किया है आपने। हाँ, नहीं लग रहा कल। अच्छा ठीक है, आज लग गया है, बोलिए। वो लाइट के वास्ते पूरा फार्मा फिलअप करे शायद भाई। कई के वास्ते? लाइट के वास्ते, लाइट का मीटर माफ करा बोले ना। लाइट का मीटर? हाँ। नहीं, वो पावर बिल्स शायद इलेक्शन से पहले भी कई लोगों के माफ हुए। नहीं, मेरा भी फार्मा सब फिलअप करी। जी जी। तो खाली फिरा रहे लोग क्या? कहाँ फिरा रहे? यहाँ गोलकुंडा गुम्मत जंगल। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है वहाँ पर, वहाँ फिरा रहे हैं।
एक काम करिए, आपके कारपोरेटर को फौरी रुजू हो जाइए। चलिए भाई, घुमा रहे हैं, चलिए थोड़ी सी मदद करिए, आवाम की वोट डाल के हम जिताए, बोल के उनको फौरी रुजू हो जाइए आप। अच्छी बात। वोट डाल के जिताए ना, तो उनसे थोड़ा काम भी लो ना भाई, कहीं को छोड़ दे रहे हैं। हाँ, काम लेना जरूर। बिल्कुल लेना, नहीं तो नेक्स्ट फिर इलेक्शन आता, खुदा हाफिज बोल देना इलेक्शन में। हाँ, सही बात है। बिल्कुल, मैं तो जो हक की बात है वो कहता हूँ साहब। हाँ, सही बात। बिल्कुल, आप कारपोरेटर से काम लीजिए, एमएलए साहब को भी बोलिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जो हक की बात है वो कहता हूँ। जब इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आते हैं उम्मीदवार, उसके बाद इलेक्शन के बाद दिखते ही नहीं है। अब पब्लिक देखिए, आप गोलकोंडे से लाइट इलेक्शन से पहले तो लेके जाके लाइटों के बिला, नलों के बिला सब माफ करा दिए। अब इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद कम से कम मिलो उनसे भाई, जाइए मिलिए। आवाम की तकलीफ नेक्स्ट इलेक्शन फिर आता है, ये ज़हन में रखिए। पब्लिक, आवाम होशियार हो गई है, हमारी आवाम, उन्हें इतना बेवकूफ मत समझिए आप लोग। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। हेलो जी बोलिए, सुन रहा हूँ मैं, बोलिए, सुन रहा हूँ। हेलो जी जी बोलिए, सुन रहा हूँ। ये राशन कार्ड क्या होता है? हेलो जी, राशन अप्लाई करा, अभी तक राशन कार्ड दिया था मेरा। कल का हमारा एपिसोड देखिए संडे का। अगर आपका कॉल नहीं भी लगा तो हम कुछ डिटेल्स देंगे हमारे चैनल के जरिए। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, वो टेलीफोन नंबर्स देंगे, कंसर्न ऑफिसर्स के नंबर नोट करिए और बार बार उनको फोन करके आपका जो प्रॉब्लम है सताइए उनको, ऑफिसर्स को। काम लेना ऑफिसर्स का काम है, आवाम की खिदमत करना, कायदीन का काम है आवाम की खिदमत करना, मेरा भी काम है आवाम की खिदमत करना। मैं कर रहा हूं, करूंगा जरूर। कल का एपिसोड देखिए, इस मसलों से मुतालिक हम कोई ऑफिसर का नंबर और उनका नाम भी देंगे। पेपर पेन लेके बैठ जाइए, नोट करिए, उसके बाद उनको कॉल्स करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कल हमने अनवर मोहिउद्दीन साहब, जो कस्टम्स के सुपरिटेंडेंट है, ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उससे हटके वो समाजी काम फलाह बहबूद के लिए करते हैं। उनका कहना था कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के कंसर्न नंबर्स हैं, जो स्कीम्स है, उससे आवाम वाकिफ नहीं है। कल हमारे स्टूडियो आ रहे हैं, वो भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। हम कुछ नंबर्स भी देंगे और स्कीम्स का खुलासा भी करेंगे। हेलो हेलो, शायद कॉल कट गया है। वैसे हमारे इस आज के व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त करीब आ रहा है। मैं एक बार फिर आज के हमारे एपिसोड में जो हमने बताया था, पहला विजुअल जो था हमारा पहला पार्ट, वो हैदराबाद का ही नहीं, मैं समझता हूँ सारी दुनिया का सबसे बड़ा पागल होगा मौजूद, जो कभी दावा कर दे रहा है ईसा अलैहिस्सलाम का, कभी दावा कर दे रहा है मेहदी अलैहिस्सलाम का। ऐसे लोगों से आप होशियार हो जाइए। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी। जी जी बोलिए, सुन रहा हूँ, आपका कॉल लग गया। जी, शायद ये लोगों का सही मिल रहा है, ये नहीं? अरे बिल्कुल मिल रहा भाई, गवर्नमेंट अनाउंस करी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में फॉर्म्स दे रहे, सबमिट हो रहे, प्रोसेस चल रहा है। डाउट क्यों आया आपको? नहीं, अब मैं दावा अभी तक हुआ नहीं। ये लोग 1500 रुपए बोल रहे हैं इनकम सर्टिफिकेट बनाने के। नहीं, वो तो खैर इनकम सर्टिफिकेट 1500 रुपए जो बोल रहे हैं वो ब्रोकर्स बोल रहे हैं, शायद इतनी फीस नहीं है। मैं समझता हूँ 100 या 150 रुपए फीस है ई सेवा में, उतना ही डायरेक्ट अप्लाई करिए। अगर कोई ब्रोकर बीच में आपको बोल रहा है तो धोखा दे रहा है, आपके पैसे हराम में चले जाएंगे, मत डालिए। ई सेवा में डायरेक्ट जाइए, 100 या 150 रुपए फीस है, भरिए, इनकम सर्टिफिकेट निकालिए। 15 मार्च आखिरी तारीख है, 10 दिन बाकी है, बीच में 2-3 दिन छुट्टी है, जरा गौर करिए, फौरी कोशिश करिए, उसके बाद सबमिट करके अल्लाह से दुआ करते रहिए, इंशाअल्लाह जरूर हो जाएगा।
ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज के इस सैटरडे के व्हाट्सएप अनकट प्रोग्राम को खत्म करने का वक्त करीब आ गया है। इंशाल्लाह हम कल के संडे के प्रोग्राम में आपसे हमारे अनवर मोहिउद्दीन साहब कस्टम ऑफिसर आ रहे हैं, उनसे सिर्फ हम अवामी फलाह और बहबूद के जो स्कीम्स है, जो टेलीफोन नंबर्स है, उसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, हम लोग नाम और नंबर देंगे जो स्कीम से मुतालिक ऑफिसर्स का है। हमारा काम है आपको पैगाम पहुंचा देना, उसके बाद आपका काम है कोशिश करना, देना अल्लाह का काम है। मुझे शाहिद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।